हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए मैथ का भी क्लास लेकर के आ गए। पिछले दिन हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक वीडियो लेकर के आए थे, जिसमें केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताई गई थी। और आज हम आप लोगों को मैथ के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि मैथ क्या होती है, अर्थात गणित क्या होती है, और क्लास 11 के मैथ के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से चैप्टरों के बारे में स्टडी करनी होती है। तो आइए बच्चों, हम लोग समय को बिना लॉस किए हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित के बारे में। देखिए बच्चे, गणित का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। इसका डेफिनेशन कहा जाता है बच्चों, मैथ इज द सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी, मैथ इज द सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सम अदर सम। मैथ में जो बच्चों बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मुख्य रूप से बात की जाए तो मैथ में 4 ही को टॉपिक है जो बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक पढ़नी होती है। जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक आपको मैथ में जो है यही मुख्य रूप से 4 टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। और इसी से संबंधित और इसी के मिला जुला करके और बहुत सारे टॉपिक बनाए गए हैं मैथ में, जैसे ज्यामिति हो गई, चतुर्मिति हो गई, त्रिकोणमिति हो गई। इसी प्रकार से और बहुत सारे टॉपिकों के बारे में आप लोगों को यहाँ टोटल 16 को चैप्टर के बारे में स्टडी करना है, 16 को टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। तो 16 अध्याय के बारे में हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिर से डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बताओ बच्चों, मैथ का डेफिनेशन क्या होता है? तो मैथ इज द सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सम अदर सम। अर्थात गणित वह विषय होता है, गणित वह विषय होता है इन व्हिच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है। अबाउट का मतलब के बारे में, बताओ कुछ के बारे में। एडिशन अर्थात जोड़, सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव, मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, डिवीजन अर्थात भागा एंड सम मतलब कुछ, अदर मतलब अन्य या दूसरे, और सम मतलब हिसाब। सम मतलब क्या होता है बच्चों? हिसाब। तो ध्यान रखिएगा, गणित वह विषय होता है जिसमें हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कुछ अन्य हिसाबों के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों गणित, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है क्लास 11th मैथ का। तो क्लास 11th में मैथ के अगर सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सिलेबस को हम लोग हिंदी में पाठ्यक्रम में बोलते हैं। तो क्लास 11th के पाठ्यक्रम के अंतर्गत टोटल 16 को टॉपिकों के बारे में स्टडी करना होता है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका समुच्चय, इसको हम लोग कहते हैं शेष। दूसरा में आपका समम और फलन अर्थात रिलेशन ऑफ फंक्शन, जो काफी टेढ़िया टॉपिक मानते हैं बहुत सारे बच्चे, समझ को भी मानते हैं, बहुत से टीचर दोस्त को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, जो अच्छे टीचर होते हैं इसको अच्छी तरह से इसको गहराई में जाकर पढ़ाते भी हैं। तो टेंशन न लीजिए, हम आपको बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर करवा देंगे जो हम आपको समम, फलन और समझ को जब स्टार्ट करेंगे। तीसरा में बच्चों आपको त्रिकोणमितीय फलन अर्थात ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, और फोर्थ में है आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और फिफ्थ में है बच्चों सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 में बच्चों रैखिक समीकरण लीनियर इनक्वालिटीज, लीनियर इनक्वालिटीज। 7 में बच्चों क्रमचय और संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय किस प्रकार से क्रम में सजाया जाता है, किस प्रकार से समूह बनाया जाता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है 7 नंबर चैप्टर में, क्रमचय और संचय के बारे में। उसी के अंतर्गत आप लोग सीखिएगा a प्लस b के होल क्यूब या a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्यों होता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। जब इसको अगर आप सिद्ध कर लीजिएगा तो a प्लस b के होल पावर 10 कहे, a प्लस a माइनस b के होल पावर 5 कहे, 6 कहे, किसी का भी वैल्यू आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं और आप किसी दूसरे बच्चों को साबित करके दिखा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है 7th चैप्टर में, और जो 11th क्लास के अंतर्गत ही आता है। और 8 में पढ़ना है बच्चों आपको द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है। और 9 नंबर में है आपका अंतरम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। और 10 में बच्चों सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन बच्चों? स्ट्रेट लाइन। 11वें नंबर चैप्टर में आपका शंकु परिचय, कॉनिक सेक्शन। और 12 में है आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। और 3rd में है 13 नंबर बच्चों है सीमा और अवकलज अर्थात लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसका इंग्लिश लिखना भूल गए थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और 14th नंबर में है आपका गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग। और 15 में है आपका सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स। और 16 में बच्चों प्रायिकता। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग को टोटल 16 चैप्टर के बारे में स्टडी करना है।
और हम हर टॉपिक को क्लास 11 में हम कवर करवा देंगे वन बाय वन कर, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना होगा। मैं प्रत्येक दिन एक सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो लेकर आऊंगा, चाहे तो मैथ करेगा चाहे तो केमिस्ट्री करेगा, लेकिन अल्टरनेट से पढ़ाएंगे। अगर आज मैथ की क्लास हम आपको दिए तो अगले क्लास हम आपको केमिस्ट्री का देंगे, फिर मैथ का देंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ का, फिर केमिस्ट्री का। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अर्थात संडे वाला दिन, उस दिन हम दोनों वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, मैथ के और केमिस्ट्री के दोनों। तो चलिए बच्चों इतना ही, आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।